नमस्कार दोस्तों। आजकल के जीवन में हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ज्योतिष जो है वो भविष्यवाणियां करते हैं। चाहे वो किसी विशेष कुंडली को लेकर हो, चाहे वो किसी विशेष घटना को लेकर हो, या हमारे आसपास होने वाले किसी वैश्विक घटनाक्रम को लेकर जब हम देखते हैं कि ज्योतिष जो है वो कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो उसमें अधिकतर भविष्यवाणियां हमें टीवी पर, न्यूज़ चैनलों पर और दूसरी जगह पर सटीक बैठती हुई नहीं दिखाई देती हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि वो भविष्यवाणियां झूठी साबित होती हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों है? और जब आप देखते हैं कि इस तरह की भविष्यवाणियां झूठी साबित होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो उंगली उठाई जाती है वो ज्योतिष के ऊपर उठाई जाती है कि ये जो ज्योतिष है वो केवल एक पाखंड से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये ज्योतिष जो है वो सिर्फ लोगों को भरमाने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जब भविष्यवाणी की जाती है तो वो गलत होती हैं? दोस्तों, इस वीडियो को हम चालू करें उससे पहले जो है मैं आपको एक छोटी सी जो है कहानी बताता हूँ महावीर भगवान की। जैन धर्म के जो भगवान हैं, जो मुख्य तीर्थंकर हैं महावीर, उनके बारे में एक कथा दोस्तों बहुत कॉमन सुनने में आती है कि एक बार की बात है कि वो अपने शिष्यों के साथ जो है कहीं की यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा करते हुए एक उनका जो शिष्य है वो बहुत ही चंचल स्वभाव का था, जिसके अंदर जो है हमेशा से ये इच्छा थी कि वो महावीर को जो है रिप्लेस कर कर उनकी जगह पर आए और उसकी जो है वो भगवान की तरह पूजा हो और उसको वो मान सम्मान मिले जो महावीर को मिलता है। तो दोस्तों, इसी जो है द्वेष भावना के साथ वो बात बात पर तरह तरह के जो है प्रश्न महावीर से किया करता था, ताकि जो है उनके अंदर कमियां निकाल सके और उन कमियों को दिखाकर जो है अपना वर्चस्व बढ़ा सके। तो दोस्तों, ऐसी ही एक जो है बात आती है कि जब यात्रा करते हुए महावीर अपने शिष्यों के साथ किसी जगह पर जा रहे होते हैं, तो रास्ते में जो शिष्य होता है उनका, वो एक पौधे को दिखाकर महावीर से ये प्रश्न पूछता है कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, और आपको जो है वो ज्योतिष का भी अभूतपूर्व ज्ञान है, तो आप इस पौधे को देखकर बताइए कि क्या ये पौधा सरवाइव कर पाएगा, क्या ये जिंदा रहेगा हमारे वापस आने तक, या ये मर जाएगा। दोस्तों, महावीर ये जानते थे कि ये जो शिष्य है वो उनकी परीक्षा लेने के लिए ये पौधा जो है के ऊपर ये प्रश्न पूछ रहा है, और अगर वो उसका कुछ भी जवाब देंगे तो वो शिष्य उसके प्रतिकूल ही क्रिया कर कर दिखा देगा और उनको झूठा साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, महावीर भगवान की आप जो है जानते हैं कि उनके अंदर जो है इतनी अद्भुत इंट्यूशन पावर थी, इतनी अंतः प्रज्ञा की इतनी प्रबल उनके अंदर शक्ति थी कि वो जो है उस पौधे को छूते हैं। उसको छूने के बाद जो है अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करते हैं, अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए मूंदते हैं, और उस पौधे को छूने के बाद वो बोलते हैं कि ये पौधा जिएगा और बढ़ेगा भी। दोस्तों, उनके इतना कहते के साथ ही जो उनका शिष्य होता है वो तुरंत उस पौधे को उखाड़ कर फेंक देता है और कहता है, देखिए आपका कथन झूठा साबित हुआ, ये पौधा तो आपने कहा था जिएगा और बढ़ेगा, इसको तो मैंने उखाड़ कर फेंक दिया, ये तो मर गया। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महावीर उसके प्रति कोई जो है अपनी क्रिया नहीं दिखाते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और चुपचाप आगे बढ़कर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ महीने बाद जब वो वापस उस रास्ते से लौट कर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो पौधा जो है वो जहाँ पर उखाड़ कर उस शिष्य ने फेंक दिया था वो दोबारा पुनः वहाँ पर लग गया है, और दोबारा जो है एक वृक्ष के अंदर जो है बदलने की प्रक्रिया में जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मतलब उसकी जड़ें जो है वो धरती से जम चुकी हैं और वो दोबारा से जो है वो अपना ग्रोथ और अपने को बढ़ा रहा है। दोस्तों, ये देखकर जो बाकी शिष्य थे वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, और वो जो है महावीर भगवान से पूछते हैं कि आपने जो है ये कैसे बता दिया कि ये जो है वो जिएगा और ये बढ़ेगा। तो भगवान महावीर उनसे एक सिंपल सी बात कहते हैं कि मैंने जो है ये अपने शिष्य के सवाल पर ध्यान नहीं दिया कि वो क्या पूछ रहा है, क्या जानना चाहता है। मैंने सिर्फ संपर्क साधा उस पौधे के साथ कि उसके अंदर की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, क्या वो जीना चाहता है या नहीं, और उसको छूने के बाद, उसको स्पर्श करने के बाद मुझे इस प्रकार की अंतःप्रज्ञा आई, इस प्रकार का इंट्यूशन हुआ कि इस पौधे के अंदर जीने के लिए इसके अंदर प्रबल जो है वो संभावना है और ये जीना चाहता है, तो ये जिएगा किसी भी कीमत पर संघर्ष करके। तो उसी के आधार पर मैंने जो है वो ये बताया कि ये पौधा जिएगा, और देखिए उसी का परिणाम था कि वो पौधा जो है उखाड़ के फेंक देने के बावजूद भी दोबारा उस जगह पर जो है बरसात, पानी
और दुर्गम परिस्थितियों को झेलने के बाद भी दोबारा उस जगह पर जो है पैदा हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार की कहानी जो है हमें ज्योतिष के बारे में सुनने को मिलती है। आपको बहुत सारे ज्योतिष जो है वो अपनी भविष्यवाणियां करते हुए मिल जाएंगे, फलित ज्योतिष के बारे में बताते हुए मिल जाएंगे, चाहे वो लोगों की कुंडलियां हैं उनके बारे में बताते हुए मिल जाएंगे। और दोस्तों वो बहुत सी जगह पर वो अपमानित होते हैं, उनको झूठा साबित होना पड़ता है। उसका कारण ये है दोस्तों कि आज ज्योतिष जिस स्थिति में है वो वास्तव में एक महल से खंडहर हुए महल की जो है दास्तान को बयान करता है। दोस्तों जब ज्योतिष के बारे में आप और जाकर पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि ओशो ने जो है ज्योतिष से संबंधित एक और बात जो है अपने जो प्रवचन में कही है। दोस्तों ओशो बताते हैं कि ज्योतिष जो है वो इतना प्राचीन विज्ञान है कि उसके बारे में जो है वो वेदों में भी जो है जानकारी मिलती है, और वेदों के समानांतर ही उसको इतना प्राचीन माना गया है। दोस्तों हालांकि आप इतिहास में जाकर देखेंगे तो जो है कुछ सैकड़ों वर्ष पुराना ही वेदों को बताया जाता है, क्योंकि वो तब लिखे गए थे ऐसा बताया जाता है। लेकिन जब आप और पुराने टाइम पर जाकर एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वेद हैं वास्तव में उनका एक नाम श्रुति भी रखा गया था, क्योंकि पहले के टाइम पर उनको सिर्फ श्रुति मतलब सुनाकर ही याद कराया जाता था बच्चों को, उनको लिखा नहीं जाता था। दोस्तों तो हमें जो तिथि जो समय जो ज्ञात है वो सिर्फ लिखे जाने का समय ज्ञात है। कितने पुराने टाइम से वो श्रुति के तौर पर चलते हुए वेद आ रहे थे इसकी सटीक गणना हमारे पास नहीं मिलती है। तो इसीलिए सही तौर पर अभी भी ये नहीं बताया जा सकता कि वेद कितने पुराने हैं। उसी प्रकार से ज्योतिष को भी सटीक तौर पर यह नहीं बताया जा सकता है कि वो कितने पुराने थे या कितना पुराना है। दोस्तों मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो ज्योतिष की 3 शाखाएं हैं। दोस्तों उन 3 शाखाओं के अंदर आप देखेंगे तो जो सबसे पहली शाखा बताया गया है वो संहिता को या शाखा को बताया गया है। और दोस्तों इस संहिता के अंदर आप देखेंगे तो जो ग्रह हैं उनके बारे में जो है स्टडी की जाती है, और वो उन ग्रहों का जो आप देखेंगे जो प्रकृति है, जो विश्व है, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके ऊपर कैसा असर पड़ेगा इसके बारे में गणनाएं की जाती हैं। दोस्तों ये संहिता ही है। आप देखेंगे जब कोरोना आने वाला था तो कुछ ज्योतिष के जानकार जिनको इसकी जानकारी थी उन्होंने दोस्तों आप देख सकते हैं कि जाकर गणनाएं कर कर ये बता दिया था कि काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है, और इस काल सर्प दोष के निर्माण से कुछ इस प्रकार की महामारी या प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं जो अब से पहले नहीं आई थी। 2019 के आप वीडियो उठाकर देख लीजिए, आपको जो है कोरोना से पहले कई जो जानकार ज्योतिष हैं उनकी भविष्यवाणियां इंटरनेट पर पड़ी हुई मिल जाएंगी। दोस्तों दूसरी जो इसकी शाखा आती है वो है होरा। दोस्तों होरा में कुंडली का निर्माण किया जाता है, और कुंडली निर्माण के तौर पर यह देखा जाता है कि जो ग्रहों की जो परिस्थितियां हैं उनका प्रकृति के ऊपर, प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर कैसा प्रयोग हुआ, ये तो हमने देखा कि उनका जो है संहिता के अंदर जो है स्टडी किया जाता था। लेकिन होरा के अंदर व्यक्ति के ऊपर, मानव के ऊपर उनका क्या असर पड़ेगा इसको स्टडी किया जाता था। तो इसीलिए कुंडली का निर्माण किया जाता था। उस कुंडली के अंदर कौन ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उसका मानव की प्रकृति के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी स्टडी की जाती थी। दोस्तों उसके भी 3 भाग होते थे, जिसमें एक जातक का होता था, एक यात्रा का होता था और एक विवाह का होता था। दोस्तों तीसरा जो इंपॉर्टेंट भाग आता था उस तीसरे इंपॉर्टेंट भाग को गणित की नाम दिया जाता था। इस गणित के अंदर जो है ऐसा बताया जाता है कि 3 शाखाएं होती थी, सिद्धांत होता था। इस सिद्धांत के अंदर सूर्य और चंद्र की गणनाएं की जाती थी। सूर्य का जो चक्र है उसके बारे में बताया जाता था, वो कैसे अपना सर्कल पूरा करता है, उसका क्या जो है आप देखेंगे जो कैलेंडर बनाए जाते थे, बहुत सारी गणनाएं जो पंचांग से रिलेटेड होती थी वो इसी के अंदर आती थी। दोस्तों उसके बाद जो इसका दूसरा जो भाग है वो तंत्र था। दोस्तों आज तंत्र के बारे में बहुत ही सीमित जानकारियां हमें मिलती हैं, लेकिन तंत्र इतना विस्तृत सब्जेक्ट है कि उसके बारे में मानव विज्ञान, जो मानव का जो मनोविज्ञान है उससे भी संबंधित चीजें आती हैं, जिसे आज हम अंग्रेजी में नेटवर्क कहते हैं, उससे संबंधित चीजें भी आती हैं, और वो किस प्रकार से मानव जीवन पर तंत्र का जो है असर पड़ता है उससे संबंधित चीजें भी आती हैं। और तीसरा दोस्तों जो करण है उसको बताया जाता है। दोस्तों ये करण जो है उसका पंचांग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उससे था। तो आप देख सकते हैं कि इतनी विस्तृत भागों में जो है इस ज्योतिष को भाग रखा था। और दोस्तों ज्योतिष के अंदर ही ये गणित की सारी गणनाएं आती थी, जिसके अंदर हम अंक गणित,
जो है खगोल विज्ञान, उसके साथ साथ जो आपका जो दूसरे प्रकार के प्रोबेबिलिटी जिसको आज हम कहते हैं संभावना विज्ञान, वो भी आता था। दोस्तों वास्तव में ज्योतिष का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोबेबिलिटी को दिखाता है। तो जब आप जो प्रिडिक्शन की जाती थी ज्योतिष के विषय में, जो पुराने जानकार हैं वो ये जानते हैं, तो वहां पर भविष्यवाणी ना कर कर संभावनाएं व्यक्त की जाती थी कि जैसे आप कोई भी जो है डाइस फेंकते हैं तो उसमें किसी भी नंबर के आने की कितनी संभावनाएं हैं, आप उसके बारे में प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप होरा में किसी व्यक्ति की कुंडली निकालते हैं तो उसके ग्रहों को देखकर, उसकी मानव प्रकृति को एनालाइज कर कर आप ये संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि ज्यादा संभावनाएं इस व्यक्ति की किस क्षेत्र में सफल होने की हैं। दोस्तों संभावना होना एक अलग चीज है, लेकिन सटीक भविष्यवाणी कर देना दूसरी अलग चीज है। दोस्तों संभावनाओं में गलत होने की जो आप देखेंगे संभावना बची रहती है, लेकिन जब आप बिल्कुल किसी चीज पर अड़ जाते हैं तो वहां पर वो चीज आपकी सिर्फ हठधर्मिता को दिखाती है, आपके अहंकार को दिखाती है। तो जो ज्योतिष का मूल विज्ञान था वो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी के ऊपर था, संभावनाओं के ऊपर विज्ञान था, और उन्हीं संभावनाओं का इस्तेमाल कर कर आप देखेंगे तो जितनी भी फलित ज्योतिष थी उसको बताया जाता था। दोस्तों अब ये आज की परिस्थिति में जो ज्योतिष जिस हालात में पहुंच चुका है, आप पहले उसको समझिए कि वो किस हालात में है। दोस्तों ओशो के आप जो है एक प्रवचन को सुनेंगे तो ओशो उसमें साफ कहते हुए मिलते हैं कि जो ताजमहल था, ऐसा माना जाता है वो किसी हिंदू राजा का प्राचीन समय में एक महल हुआ करता था। क्योंकि आप मकबरे में देखेंगे तो किसी भी जो मुगल काल के मकबरे को महल का नाम कभी भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि वहां पर एक लाश को रखने के लिए जो है वो मकबरे को बनाया जाता था। तो मकबरे अलग हुआ करते थे जहां पर किसी भी शरीर को दफन किया जाता था, और आप जो महल की जो संज्ञा दी जाती थी वो हिंदुओं के जो है जो भवन होते थे उनमें उनकी संज्ञा दी जाती थी। तो ऐसा जो है ओशो बताते हैं कि जो ताजमहल थी उसमें उस जगह पर जो है एक महल हुआ करता था प्राचीन समय में, और उस महल के को में ही कुछ मूलभूत जो है वो बदलाव करके उसको ताजमहल का रूप दिया गया था। दोस्तों ताजमहल के बिल्कुल सामने ही ऐसा बताया जाता है कि शाहजहां ने एक ब्लैक कलर का और ताजमहल की ही प्रति कॉपी मतलब प्रतिरूप बनाने की कोशिश भी की थी। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि उस पर काम भी किया गया था कि एक तरफ सफेद रंग का ताजमहल होगा और दूसरी तरफ बिल्कुल वैसा ही काले रंग का ताजमहल होगा। तो दोस्तों उसको जो जानकार हैं वहां पर जाकर उन्होंने देखा तो उसके खंडहर उनको मिले कि ऐसा उनको जान पड़ा कि ये बनाने की कोशिश की गई होगी, उस ताजमहल को बनाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन वो पूरा नहीं बन पाया। लेकिन दोस्तों रिसर्चरों ने जब जाकर वहां पर और खोज करी, उनकी जो वहां पर जो ईंटें थी, जो मलबा था, उनकी जब जांच करी तो उनको जानने में आया कि ये वास्तव में पहले कभी पुराने टाइम में ऑलरेडी यहाँ पर एक महल था। वो उसको बनाने का प्रयास नहीं किया गया था, वो ऑलरेडी महल था, लेकिन समय के साथ साथ जो है वो उसको जो है वो उसके अंदर जो है डिग्रेडेशन होता रहा और उसको वो टूटता रहा। टूटते टूटते आज वो इस हालत में पहुंच गया है कि वहां पर सिर्फ खंडहर बचे हैं, और वो खंडहर ये बताते हैं कि कभी वहां पर उस बहुत ही एक भव्य टाइप का एक महल था। तो दोस्तों ज्योतिष भी आज जिस अवस्था में पहुंचा है तो वो एक उसके जो आज जो हमारे पास जो लिमिटेड उसके जो श्लोक्स हैं, उसके जो लिमिटेड जो हमारे पास जो आप देखेंगे पर जो पांडुलिपियां हैं, उन्हीं से लिमिटेड हमारे पास ज्ञान है, और उन्हीं को स्टडी करके ही हम जो आज के ज्योतिष को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं वो एक खंडहर नुमा स्थिति में ही है, जबकि वास्तविक ज्योतिष के अंदर काफी सारी विद्याओं का सम्मिलित ज्ञान था, जिसके अंदर खगोल विज्ञान, गणित, अंक गणित, उसके साथ साथ जो है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के साथ साथ आप देखेंगे तो मानव प्रकृति को परखना, अंतः प्रज्ञा जो तंत्र के अंदर आते हैं, नेटवर्क फॉर्मेशन, तो इतनी विस्तृत चीजों को सम्मिलित कर कर जब आदमी उसकी बिल्कुल चरम ऊंचाई पर पहुंचता है तो उस चरम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उस महल की वो ज्यादा एरिया में देख सकता है, बहुत ज्यादा उसकी दृष्टि जो है वो दूर तक जा सकती है। दोस्तों आज वो ज्योतिष का जो चरम है वो कहीं ना कहीं मिस हो गया है, इसीलिए जितना आप नीचे रहेंगे ज्ञान में उतना ही आपकी जो भविष्यवाणी प्रेडिक्शन करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसीलिए ज्यादातर जो ज्योतिष होते हैं उनका आप देखेंगे जो
भविष्य कथांक होता है वो गलत साबित होता है। दोस्तों, हालांकि बहुत सारे जानकार ऐसे भी हैं जिनकी गणनाएं काफी हद तक सही भी साबित होती हैं, लेकिन दोस्तों जब गणनाएं गलत साबित होती हैं या अहंकारवश या अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए बड़बोलेपन में जब कोई भविष्यवाणी जो है कर दी जाती है और वो गलत साबित होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं ज्योतिष को भी अपमानित करती हैं और जो व्यक्ति उसका कथन करता है उसको भी अपमानित करती हैं। दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको कुछ नई जानकारी दी होगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।